हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 11.3 यानी कि दशमलव संख्या या परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो आइए आज आगे देखते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3, हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 243 मल्टीप्लाई 0.15। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा मल्टीप्लाई हम लोग उदाहरण में पढ़ लिए थे, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो प्रश्नावली 11.3 है, प्रश्नावली 11.3 तो ये है। तो जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3, हल नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 243 मल्टीप्लाई 0.15। तो ये था। तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से करके पॉइंट लगा सकते हैं या दशमलव हटा के भी कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में बताया था उस तरीके से भी कर सकते हैं या दशमलव हटा के भी कर सकते हैं। तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। इक्वल 243 मल्टीप्लाई, दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 15 आएगा, नीचे 1 लिखते हैं ऐसा। फिर पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो कितना अंक है पॉइंट के बाद, 1 2, तो 2 डिजिट है तो 2 0 ऐसा। ये हो गया, इतना समझ गए। अब ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से, यानी कि 243 का 15 से कर देना है। 243 मल्टीप्लाई 15/100। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, या 5 का भी ऐसा अलग अलग कर सकते हैं, या 15 का टेबल है तो एक ही बार पढ़ सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर का सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3645/100 इतना आएगा। तो ये आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो अब नीचे कितना 0 है, 2 0 है, तो कहाँ लगाएं, दशमलव इकाई तरफ से यानी कि वंश के तरफ से कितना स्थान लगाएंगे, 2 स्थान के बाद। क्यों, क्योंकि 2 0 है यहाँ 1 के बाद, इसलिए। अगर 1 के अलावा दूसरा संख्या रहेगा 2 3 के बाद 0 रहेगा तब वैसा नहीं लगाना है। केवल कब लगाना है, जब 1 और 0 0 रहेगा तब। तो 2 0 है तो इससे वंश के तरफ यानी कि इकाई की तरफ से 2 के अंक के बाद लगाएंगे। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो कहाँ, यहाँ 1 2 यहाँ लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ अभी नहीं है ये, ऐसे ही तो नीचे लगाएंगे 36 यहाँ आएगा 0.45 और नीचे से 100 हटा देना है, तो ये हो जाएगा आंसर। यहाँ नहीं लगाएंगे आप लोग, यहाँ इस तरीके से, ये समझ गए। या जैसे मैं एग्जाम्पल में बताया था उस तरीके से भी बना सकते हैं, तो ये बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 बना के देखेंगे आप लोग, 3 भी बना के देख लेंगे, 4 भी। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये 4 नंबर बता रहा हूँ, बाकी बनाएंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 36.06 मल्टीप्लाई 0.384 मल्टीप्लाई 2.05 है, ये मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल में बताया था उस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से करना है। और आंसर जो आएगा उसमें क्या करते हैं, दशमलव काउंट कर लेते हैं, यानी कि कितना अंक है दशमलव के बाद उतना सभी संख्या का काउंट करके लगा देते हैं, किधर से, इकाई तरफ से। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दशमलव के बाद टोटल कितना है, 6 अंक। पहले में कितना 2 था, 2 अंक, दशमलव के बाद दूसरे में 3 और तीसरे में 2, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ 2 यहाँ 3 तो 5, यहाँ 2 प्लस 7। तो इकाई तरफ से कितना लगा देंगे, 7 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे,
कब? जब इस सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद में। तो उस तरीके से कर सकते हैं या जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो 4 नंबर है ये। तो क्वेश्चन क्या था? 37.06 मल्टीप्लाई 0.384 मल्टीप्लाई 2.05। तो ये था। तो इसको मल्टीप्लाई करना है या जैसे मैं पहले बताया उस तरीके से या जैसे अभी बता रहा हूँ ऐसा। तो पहले दशमलव हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हटा देंगे पूरा तो इस तरीके से आएगा। नीचे क्या लिखेंगे? 1। अब यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 2 2 अंक है तो यहाँ कितना जीरो? 2 जीरो ऐसा हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई, फिर ऊपर कितना लिखेंगे जो है केवल अंक सबको लिख देंगे। यहाँ पहले जीरो है तो कोई अर्थ नहीं होगा, यहाँ बीच में जीरो है इसलिए अर्थ होगा उसका। यहाँ क्या हो जाएगा? 384 होगा और नीचे 1 लिखेंगे। फिर देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना अंक है। पॉइंट के बाद यहाँ कितना अंक है? 1 2 3 तो यहाँ कितना जीरो? 1 2 3 0 ऐसा हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 205 हो जाएगा और नीचे भी 1 लगाकर कितना अंक है? पॉइंट के बाद 2 अंक है 1 2 तो यहाँ 2 0 ऐसा हो गया। समझ गए जी? अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर देना है। 3706 मल्टीप्लाई 384 मल्टीप्लाई 205 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 ऐसा। तो ऊपर को ऊपर से नीचे का नीचे से, ये हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग करके देख लेंगे। तो पहले क्या करेंगे? 3706 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 384 से करेंगे। जितना आंसर आएगा उसको फिर किससे करेंगे? 205 से करेंगे। और जितना आएगा उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर में लिखेंगे। तो इसका आप लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2911736 इतना आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 3706 का मल्टीप्लाई किससे? 384 से करेंगे। जितना आंसर आएगा उसको फिर से 205 से करेंगे। फिर जितना आंसर आएगा तो उसको यहाँ लिखेंगे। तो इतना आंसर आएगा तो ये लिखेंगे। फिर नीचे का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे का मल्टीप्लाई करना आसान है क्योंकि 1 के बाद सब में 0 0 तो 1 लिखेंगे। फिर जितना जीरो है उतना लिख लेंगे। यहाँ 1 2, यहाँ पर 1 2 3 0, यहाँ पर 1 2 तो टोटल कितना जीरो हो जाएगा? 2, यहाँ 3 5 5 + 2 7 तो यहाँ 7 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 0 ये हो गया। अब 1 के बाद 0 0 है तो इधर 1s के तरफ से कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 0 तो 7 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। किधर से? 1s के तरफ से। तो यहाँ ये 1 यहाँ आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तो कहाँ लगेगा पॉइंट? यहाँ पर लगेगा। तो क्या हो जाएगा? 29.173632 इधर पॉइंट के बाद इधर 0 रहता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये आंसर हो जाएगा इस तरीके और नीचे से ये हट जाएगा। तो ऐसा करना है। तो समझ गए किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए अब देखते हैं आप आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो हल कीजिए। पहला है 2.25 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ क्या करना है? 2.25 को किससे डिवाइड करना है? 15 से करना है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल में बताया तो उस तरीके से कर सकते हैं या जैसे मैं अभी बताऊंगा ऐसा। तो आइए देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन 2.25 डिवाइडेड बाई 15। तो क्या करना है? 15 से डिवाइड करना है किसको? 2.25 को। तो आइए देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे? 2.25 डिवाइड है तो कहाँ आता है? नीचे आता है। ऐसा लिख लेंगे। इतना समझ गए। अब क्या करेंगे? ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो उसका 0 कहाँ लगाते हैं? नीचे लगाते हैं। और नीचे पॉइंट रहता है उसका पॉइंट हटाते हैं तो 0 कहाँ लगाते हैं? ऊपर बढ़ाते हैं। तो पहले तो हटा देते हैं ऐसा 225/15 ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई तो नीचे पॉइंट नहीं था तो 1 लिखेंगे ऐसा। फिर नीचे भी 1 लिखेंगे ऐसे। ऊपर नीचे दोनों 1 लिख लेंगे। इतना समझ गए।
अब अगर नीचे पॉइंट रहता तो यहाँ 0 0 बढ़ाते ऐसा, यहाँ ऊपर पॉइंट है तो कहाँ बढ़ाएंगे 0, नीचे बढ़ाएंगे। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2, तो कितना 0 बढ़ाएंगे नीचे 2 0 ऐसा, इतना समझ गए। अगर यहाँ 1.5 रहता तो यहाँ 1 0 बढ़ता, यहाँ पॉइंट नहीं है तो क्या लिखेंगे केवल 1 बस लिखेंगे, 0 नहीं बढ़ाएंगे, इतना समझ गए। तो ये हो गया। अब क्या कर देंगे, इसको सरल कर देंगे, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे। तो 15 से मैं कटा रहा हूँ, 15 1 जा 15, 15 का टेबल 15 से 15 1 जा 15, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आएगा। 22 में 15 माइनस 7 इससे 75, तो 15 कितने टाइम्स में जाएगा 15 5 से 15 5 से 75, ये हो जाएगा, ये कितना आएगा। तो क्या बचा, अब यहाँ आगे नहीं काटाना है, 1 और 0 0 रहेगा तो ये 5 से डिवाइड होगा, लेकिन जब इस तरीके से प्राप्त होगा 1 और 0 0 तो आप लोग क्या करेंगे, उसको नहीं कटाएंगे, क्योंकि यहाँ से अब आगे दशमलव लगाना आसान है, इसलिए नहीं कटाएंगे। तो क्या बचा 15/100, ये हो गया, इतना समझ गए। अब नीचे 1 के बाद 0 0 है तो ऊपर क्या लगाएंगे, 2 अंक के बाद 0 लगाएंगे, क्योंकि 2 0 है इसलिए। तो यहाँ 1 ये 2, तो किसने 2 अंक के बाद यानी कि 2 डिजिट के बाद अर्थात 1 के बाद लगेगा, तो क्या आ जाएगा 0.15, तो इधर 0, तो यह हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाएंगे, तो समझ गए। तो आइए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए इसी को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 10.204 डिवाइडेड बाय 0.06 है। तो आइए देखते हैं इसको। तो दूसरा नंबर क्या है 10.204 डिवाइडेड बाय 0.06 ये है। तो यहाँ पर भी पहले डिवाइड हटा लेंगे, तो डिवाइड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10.204 और नीचे क्या आ जाएगा 0.06 ऐसा हो जाएगा। इतना ये डिवाइड का चिन्ह हटाते हैं तो राइट वाला नीचे आता है, लेफ्ट वाला ऊपर, इतना समझ गए। अब पॉइंट हटा देना है तो क्या आ जाएगा 10204 ऐसा लिख लेंगे और नीचे क्या आ जाएगा 06 नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे 6 बस लिखेंगे ऐसा, क्योंकि इधर कोई संख्या है नहीं, 6 के बाद 0 0 है इसलिए ऐसा। अब इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा और ऊपर क्या लिखेंगे 1 और नीचे भी क्या लिखेंगे 1 ऐसा। अब नीचे अब पहले क्या देखेंगे ऊपर वाला को देख लेंगे, तो ऊपर वाले में दशमलव के बाद कितना अंक है, ये दशमलव है यानी कि पॉइंट है, इसके बाद कितना 1 2 3 कितना अंक है, कितना डिजिट है 3 डिजिट है, तो कितना 0 लगाएंगे नीचे 3 0 1 2 3 ये समझ गए इतना। अब नीचे वाला देखेंगे, नीचे कितना था पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, यहाँ 0 को भी लेंगे, जितना भी रहेगा उस सब को लेना है 1 2, तो ऊपर कितना 1 2 ये इतना समझ गए। अब इतना कर लेने के बाद क्या करेंगे, अब जो डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से 2 0 से यहाँ 2 0। अब इस 10 को नहीं कटाएंगे, क्योंकि कटाएंगे तो फिर दशमलव में लाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो 1 और 0 0 रहता है तो आसान रहता है। अब बाकी जो इधर बचा उसी को कटाना है आप लोगों को। अब इसको कटाएंगे किससे 6 से, अगर कटेगा तो 6 से कटाएंगे, नहीं कटेगा तो उससे छोटा से, तो छोटा से कर लेते हैं पहले हम लोग। तो किससे करते हैं 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ 2 5 जा 10, ऊपर और नीचे दोनों एक ही अंक से डिवाइड होना चाहिए, वैसे अंक से या संख्या से डिवाइड करना है। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 2 से, तो ऊपर का भी 2 से, नीचे का भी 2 से, नीचे का 2 से कर रहे हैं तो 2 3 जा 6 ऊपर ये हो गया। अब नीचे 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 और 2 2 जा 4 ये हो गया। अब फिर अगर होगा 2 से तो करेंगे, नहीं होगा तो फिर उससे अगले वाले से, 2 से नहीं होगा क्योंकि 3 है ये। अब 3 का नियम पता है आप लोगों को, क्या होता है 3 का नियम, सभी अंकों को प्लस करके 3 से डिवाइड करते हैं, यदि क्या होता है 3 से डिवाइजिबल है जो सभी अंकों का योग, तो क्या होता है संख्या भी 3 से डिवाइड होता है।
तो यहाँ से करके देख लेते हैं 3 से होता है कि नहीं। 5 7 और ये 8 हो रहा है। 5 + 1 6 + 2 कितना आएगा 7। तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तब यहाँ से डिवाइड करना ही पड़ेगा अब हम लोगों को। तो कर देते हैं। तो क्या बचा 5102/3 मल्टीप्लाई 1/10 इतना बचा हुआ है। अब यहाँ से करते हैं। तो ये तो इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये अब इससे करेंगे, उस स्थिति में नहीं हो रहा है तो कर देते हैं 2 से। 2 5 जा 10, यहाँ से 2 2 जा 4, 1 बचा 2 2 जा 2 यहाँ 1 बचा 2 5 जा 10 होगा, फिर 1 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा। अब डिवाइड नहीं होगा, क्या है 2 2 5 1 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 ऐसा। तो अब यहाँ से आगे आप लोग डिवाइड कर लेंगे 15 से, इसको डायरेक्ट 15 से करेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में कितना आएगा 170.06, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा। अगर यहाँ से कट जाता तो कटा सकता था, अगर नहीं कटा इसलिए ऐसा करना पड़ा हम लोगों को। तो ये आप लोग बना लेंगे, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोग बना के देखेंगे जैसे मैं बताया उसी तरीके से। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान ज्ञात करना है ये दोनों। तो ये मैं एग्जाम्पल नंबर 14 में बताया था आप लोगों को, उसी तरीके से ज्ञात करेंगे। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 14, जैसे मैं इसको बताया था हल करना उसी तरीके से आप लोग बनाएंगे। किसको? क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको बनाएंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सुनीता ने बाजार में 23 रुपये 50 पैसे के तेल, 8 रुपये 15 पैसे के साबुन, 12 रुपये 39 पैसे का पाउडर खरीदा। बताइए सुनीता ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनीता बाजार गई जिसमें से क्या की उसने 23 रुपये 50 पैसे का तेल, फिर 8 रुपये 15 पैसे का साबुन और 12 रुपये 39 पैसे के पाउडर खरीदा। बताइए सुनीता ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। तो क्या लिखेंगे, सुनीता द्वारा खर्च किया गया रुपए या सामान खरीदा गया कुल रुपए इक्वल टू क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। तो ये बनाएंगे आप लोग। तो ये होमवर्क है आप लोगों का। तो आगे है 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, सिमरन के घर का बिजली का बिल 438.70 रुपये आता है यदि बिजली का किराया 1.20 रुपये प्रति यूनिट है, यानी कि एक यूनिट का किराया कितना है 1.20 रुपये है। तो सिमरन के घर कितने यूनिट की विद्युत खपत हुई, तो ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या दिया है, बिजली बिल कुल खर्च दिया गया है और प्रति यूनिट एक यूनिट का खर्च दिया गया है, तो कुल कितना यूनिट खर्च होता है ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, बिजली का बिल तो कुल खर्च जो है इतना है, यानी कि कुल बिजली बिल 438.70 रुपये है। यदि बिजली की किराया 1.20 रुपये प्रति यूनिट है, एक यूनिट का इतना है, तो घर में कुल कितने यूनिट की खपत हुई। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, इसमें लिख लेंगे कि बिजली का बिल इज इक्वल टू इतना प्रति यूनिट, एक यूनिट का रुपए या प्रति यूनिट इज इक्वल टू इतना रुपए। तो इसलिए यूनिटों की संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल यूनिट की खपत या विद्युत खपत के कुल यूनिट इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 438.70 डिवाइडेड बाई 1.20। तो क्या हो जाएगा, कुल यूनिट ज्ञात हो जाएगा जितना खर्च हो रहा है वो। तो ये भी आप लोग बनाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है रहीम मकान किराया 205.75 रुपये प्रति माह की दर से देता है, तो 2 वर्ष में रहीम द्वारा कुल कितना किराया दिया जाएगा। तो ये ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या दिया है, मकान किराया दिया गया है कितना
205 रुपये प्रति माह, यानी कि एक माह का इतना है, तो 2 वर्ष में कितना रुपए देना पड़ेगा ये ज्ञात करना है। यानी कि 2 वर्ष में रहीम द्वारा कुल कितना किराया देना पड़ेगा ये ज्ञात करना है। तो ये एक माह का है, तो 2 वर्ष का बोला है, तो एक वर्ष में कितना माह होता है? 12 माह होता है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 24 माह, यानी कि 24 मंथ हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे आप लोग यहाँ पर? मकान किराया ये लिख लेंगे सबसे पहले, रहीम का मकान किराया इतना रुपये प्रति माह है। तो फिर क्या लिखेंगे? चूँकि 1 ईयर या 1 वर्ष इज इक्वल टू 12 मंथ होता है, तो इसलिए 2 ईयर का मंथ निकाल लेंगे। तो इसलिए 2 ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 12 होगा, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो 2 ईयर का निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे? 2 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 22 मंथ आ जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष में 24 माह होंगे, फिर उसको क्या कर देंगे? इससे मल्टीप्लाई। तो 2 वर्षों का कुल किराया इक्वल टू लिखेंगे 205.75 मल्टीप्लाई 24, ये हो जाएगा। तो ये आप लोग बनाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप लोग मकान किराया प्रति माह इज इक्वल टू इतना रुपए, ये हो जाएगा। फिर नीचे लिखेंगे चूँकि 1 वर्ष इज इक्वल टू 12 माह, इसलिए 2 वर्ष इज इक्वल टू 2 × 12 इज इक्वल टू 24 माह, यानी कि 24 माह। फिर लिखेंगे नीचे 2 वर्षों का कुल किराया इज इक्वल टू ये 205.75 मल्टीप्लाई 24, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो समझ गए? तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये 3rd, इतना होमवर्क रहेगा, बाकी बना के देख लेंगे आप लोग। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।